भारत जिस देश ने आज चांद पर तिरंगा लहराया है, उसी देश ने एक दौर पर अपने सबसे कीमती दिमाग को अपराधी बना दिया था। यह सवाल किसी आम आदमी का नहीं था, बल्कि उस वैज्ञानिक का था जो भारत के क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहा था। वही इंजन जो भारत को अंतरिक्ष की अगली कतार में खड़ा कर सकता था, और जिस कारण दुनिया नहीं चाहती थी कि भारत अपने दम पर यह बना पाए। लेकिन इसी निर्णायक मोड़ पर एक कहानी गढ़ दी जाती है। दो विदेशी महिलाएं, कुछ आधी अधूरी बातें, मीडिया की चिल्लाती सुर्खियां, बिना किसी तकनीकी समझ के यह ऐलान कि इसरो के भीतर जासूसी हो रही है। ना ही कोई गोपनीय फाइल मिली, ना ही कोई डेटा ट्रांसफर का सबूत मिला। फिर भी वैज्ञानिकों को हथकड़ी लगाई गई, पूछताछ में पीटा गया, घंटों खड़ा रखा गया, और देखते ही देखते वो देश का हीरो नहीं बल्कि टीवी स्टूडियो का खलनायक बन गया। उनका परिवार समाज की निगाहों में कटघरे में खड़ा था। बच्चों को स्कूलों में ताने सुनने पड़ रहे थे। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है। और इसरो के गलियारों में यह डर बैठ गया कि अगर इतना बड़ा वैज्ञानिक सुरक्षित नहीं है तो कौन है। और इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरे देश पर पड़ा, क्योंकि जिस समय प्रयोगशाला में इंजन तैयार होने चाहिए थे, उस समय वैज्ञानिक अदालतों के चक्कर काट रहे थे और भारत का क्रायोजेनिक सपना लगभग 10 साल पीछे चला गया। जब 2 साल बाद यह सच्चाई की परतें खुली, तो जांच एजेंसियों ने साफ कहा कि ना ही कोई जासूसी हुई है, ना ही कोई रहस्य बाहर गया है। सब कुछ कल्पना, लापरवाही और दुर्भावना का नतीजा है। और आखिरकार 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि यह एक सोची समझी गलत जांच थी, जिसने एक इंसान की जिंदगी को तबाह कर दिया। पर मुआवजा तो मिला, लेकिन खोए हुए साल, टूटा हुआ भरोसा और परिवार की बिखरी शांति कभी लौट कर नहीं आई। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सबक है कि जब सिस्टम अपनी गलती मानने में देर करता है, तो सजा सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरा देश भुगतता है। तो कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आप पूरी कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं तो जाएं बजरबट्टू दुनिया पर और देखें भारत अनएक्सप्लोर।